नमस्कार। आज हम बात करने जा रहे हैं कि कैसे एक देश में जो प्रशुल्क होता है, यानी जिसे हम लोग टैरिफ बोलते हैं, व्यापार की शर्तों को फेवर में करता है, आपके अनुकूल करता है। यानी आज का हमारा जो टॉपिक है अंतरराष्ट्रीय अर्थशास्त्र के अंतर्गत, वो है टैरिफ एंड टर्म्स ऑफ ट्रेड। टैरिफ क्या करता है? आपके देश के अनुकूल व्यापार की शर्तों को कर देता है। टैरिफ का प्रयोग हम तब करते हैं जब अपने उद्योगों को बचाना चाहते हैं या हम अपने उद्योगों को संरक्षण प्रदान करते हैं। तो टैरिफ के परिणाम स्वरूप अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जो वस्तुएं हम लोग आयात करते हैं उनका मूल्य बढ़ जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप उनकी घरेलू देश में मांग कम हो जाती है। जब घरेलू देश में मांग कम हो जाएगी तो निश्चित रूप से हमारी वस्तुओं की मांग बढ़ेगी। तो इस प्रकार टैरिफ एक इफेक्टिव टूल्स है। किसके लिए? संरक्षण प्रदान करने के लिए। किसके लिए? व्यापार की शर्तों को अच्छा करने के लिए। किसके लिए? अपने उस देश में उन वस्तुओं के आयात को प्रतिबंधित या रोकने के लिए जिनका आप नहीं चाहते कि हमारे देश में कंजप्शन बढ़े। तो इस प्रकार टैरिफ एक प्रकार का हमारे इकोनॉमिक डेवलपमेंट में टूल्स के रूप में प्रयोग किया जाता है कि हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है और उसके अकॉर्डिंग हम लोग टूल्स बनाते हैं। यहां पर हम देख सकते हैं कि आपके पास दो कंट्री हैं, एक इंग्लैंड आपका है एंड दूसरा आपके पास जर्मनी है। वही इंग्लैंड आपका क्लॉथ का एक्सपोर्टर है, ठीक है, क्लॉथ का एक्सपोर्ट करता है एंड इंपोर्टर ऑफ द जर्मनी लिनन, और जर्मनी क्या करता है? लिनन का एक्सपोर्ट करता है, ठीक है। ये आप ध्यान से दीजिएगा, जिसको इंग्लैंड इंपोर्ट करता है। प्रारंभ में आप देख सकते हो कि दिस इज द आपके पास ऑफर कर्व है, किसका? इंग्लैंड का। तो ये इंग्लैंड का ओ ई ऑफर कर्व है और उसी प्रकार आपका ओ जी आपके पास जर्मनी का ऑफर कर्व है। दोनों आपको ए पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ए पॉइंट पर दोनों एक दूसरे को काट रहे हैं। अगर इसको ओरिजिन से हम लोग मिला देते हैं तो ये आपके पास इंटरनेशनल प्राइस लाइन बन जाती है, अंतरराष्ट्रीय मूल्य रेखा बन जाती है। और अब आप देख सकते हो कि E1 यानी O E1A एक प्रकार का व्यापार त्रिभुज है। इंग्लैंड के रिस्पेक्ट में अगर हम बात करते हैं तो इंग्लैंड OE1 वस्तुओं का यानी क्लॉथ का एक्सपोर्ट करेगा, इतनी कमोडिटी का एक्सपोर्ट करेगा, बदले में E1A कमोडिटी यानी जर्मनी से लिनन का इंपोर्ट करेगा, ठीक है। तो यानी आपका ट्रायंगल OAE1 आपका ट्रेड ट्रायंगल है, ठीक है, जिसमें आपका OE1 एक्सपोर्टेबल कमोडिटी है, एक्सपोर्ट है एंड आपका E1A आपका इंपोर्ट है, ठीक है। और इस प्रकार हमारे पास ये अंतरराष्ट्रीय व्यापार रेखा होती है, मूल्य रेखा होती है जिसको कहते हैं। अब आपको लगता है इंग्लैंड ने एक रणनीति अपनाई है कि मैं जर्मनी के लिनन की डिमांड को अपने कंट्री में कम करना चाहता हूं। तो जर्मनी के लिनन पर इंग्लैंड द्वारा, ठीक है, इंग्लैंड द्वारा जर्मनी के लिनन पर क्या कर दिया जाता है? टैरिफ लगा दिया जाता है। किसके द्वारा? इंग्लैंड के द्वारा। तो देखो, जब टैरिफ लगाएगा इंग्लैंड जर्मनी के इंपोर्टेबल लिनन पर, तो इंग्लैंड के देश में जर्मनी के लिनन की मांग कम हो जाएगी। जर्मनी के लिनन की मांग कहां पर? इंग्लैंड में कम हो जाएगी, इंग्लैंड में कम हो जाएगी, ठीक है। जब कम हो जाएगी तो रेसिप्रोकल डिमांड आपका ऑफर कर्व आपका बाईं ओर शिफ्ट हो जाएगा। जब बाईं ओर शिफ्ट हो जाएगा तो नया संतुलन बिंदु प्राप्त हो जाएगा। प्रेजेंट में हम देख सकते हैं कि ये ब्लू कलर से ट्रायंगल है जिसे हम लोग ट्रेड ट्रायंगल कहते हैं, जिसमें OE1 एक्सपोर्ट कर रहा है इंग्लैंड क्लॉथ का, बदले में E1A इंपोर्ट कर रहा है लिनन का। अब जर्मनी के लिनन को इंग्लैंड चाहता है कि हमारे कंट्री में ना ज्यादा आए, इसलिए इंग्लैंड ने जर्मनी के लिनन पर टैरिफ लगा दिया है।
टैरिफ लगाने से इंग्लैंड के देश में जर्मनी के लिनन की मांग कम हो जाती है, जिससे ऑफर कर्व लेफ्ट साइड की ओर शिफ्ट हो जाता है। आप देख सकते हो कि आफ्टर इम्पोजिंग द टैरिफ ऑन जर्मनीज लिनन, जर्मनी के जो इंपोर्टेबल लिनन है उस पर हम लोगों ने, इंग्लैंड ने टैरिफ लगा दिया। टैरिफ लगाने से नया आपके पास ऑफर कर्व ई से इवन हो जाता है, यानी लेफ्ट हैंड साइड आपका मूव कर जाता है और न्यू इक्विलिब्रियम पॉइंट आपका A1 हो जाता है। A1 विल बी न्यू इक्विलिब्रियम पॉइंट, और इसको अगर हम मूल बिंदु से मिला देंगे तो नई अंतरराष्ट्रीय मूल्य रेखा हमें प्राप्त हो जाती है, जो आप देख सकते हो IPL1 के रूप में आप देख सकते हो। IPL1 के रूप में आप देख सकते हो। इस प्रकार अगर इसको मैं आधार से मिला दूं तो मुझे एक नया ट्रायंगल मिल जाएगा, दैट इज E2OE2A1। ये नया ट्रायंगल मिल जाता है। अब इंग्लैंड को कम क्लॉथ एक्सपोर्ट करना पड़ता है और जर्मनी का जर्मनी से लिनन भी कम एक्सपोर्ट होता है, लेकिन द रेशियो जो होता है वो जर्मनी के क्या हो जाता है, फेवर में ना होकर के इंग्लैंड के फेवर में हो जाता है। टैरिफ से एक बात तो निश्चित है कि जो आपका ट्रायंगल का मान है ये कम होता है, यानी व्यापार आपका पहले से कम हो जाएगा। ये जो रेड कलर का ट्रायंगल है इसका एरिया जो ब्लू कलर का ट्रायंगल है इसके एरिया से कम हो जाएगा। तो टैरिफ से एक लॉसेस तो है, एक डिमेरिट तो है कि आपका इंटरनेशनल ट्रेड पहले से कम हो जाएगा, लेकिन इससे आप देख सकते हो कि इंटरनेशनल प्राइस लाइन आपकी बाएं ओर गई है। बाएं ओर जाने से यानी इंग्लैंड के देश से दूर हटी है, यानी जो टर्म ऑफ ट्रेड है वो इंग्लैंड के फेवर में हुई है तथा जर्मनी के अनफेवर में हुई है, अर्थात जर्मनी को उससे लॉस हुआ है। ठीक है, तो इस प्रकार जो टैरिफ है उसने टर्म ऑफ ट्रेड को इंग्लैंड के फेवर में कर दिया है। अब इंग्लैंड को कम क्या होता है क्लॉथ देने के परिणाम स्वरूप आप जर्मनी से थोड़ा सा उस रेशियो से अधिक लिनन प्राप्त होने लगा है, यानी जर्मनी के क्या हो जाता फेवर में नहीं बल्कि इंग्लैंड के फेवर में टर्म ऑफ ट्रेड हो गई है, क्योंकि टर्म ऑफ ट्रेड लाइन दूर हट रही है इंग्लैंड से। तो ये हम देख सकते हैं कि टैरिफ का इंपैक्ट क्या पड़ता है टर्म ऑफ ट्रेड पर। सो मच थैंक यू। यही कहानी हो सकती है अगर जर्मनी इंग्लैंड के क्लॉथ पे लगा दे टैरिफ, तो यही हो जाएगा, लेकिन इसका एक रिजल्ट निकलेगा कि इंटरनेशनल ट्रेड लगातार कम होगा रिटेलिएशन से, प्रतिशोध से, और कभी कभी तो ऐसा भी विश्व में देखा गया है कि अंतरराष्ट्रीय व्यापार समाप्त भी हो जाते हैं। तो टैरिफ व्यापार को कम करता है, रिटेलिएशन प्रतिशोध को भी बढ़ाता है। ठीक है, सो मच थैंक यू। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।